दोस्तों, आपका अपने ही YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जो प्रश्न हम बताएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन SST को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। विद्यार्थियों, आपके इस वीडियो में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम कवर हैं, ठीक है, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, VVIP हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो विद्यार्थियों, आपका सबसे पहला प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि जो सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं। तो बच्चों, हमारे प्रश्न पहले का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सेकंड आंसर है बच्चों अभिलेखागार। ठीक है, अभिलेखागार में बच्चों हमारे सरकारी दस्तावेजों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपका सेकंड प्रश्न है बच्चों, आपका सेकंड प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। बच्चों, आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। तो बच्चों, हमारे प्रश्न सेकंड का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड, इंग्लैंड की। ठीक है, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। बच्चों, आपका प्रश्न 3 है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, जो कंपनी थी उसको बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 3 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन पहला वाला। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को बच्चों कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से प्राप्त हुई थी। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों, आपको बताना है जो प्राचीन समय था उस समय बच्चों लेन देन का जो साधन था बच्चों वो क्या था। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 4 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है बच्चों, हम प्राचीन समय में हम किसी भी वस्तु को अदले बदले करते थे। ठीक है, अगर मुझे केले की आवश्यकता है तो बच्चों मैं किसी अन्य से पैसे केले लूंगा और मैं अपनी कुछ चीजें उसको दूंगा। ठीक है, ऐसे ही पहले लेन देन होता था। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चों, प्रश्न 5 है आपका, सिद्धो कान्हो चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा पहला वाला, भाई भाई का संबंध था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 6। बच्चों, प्रश्न 6 है आपका, भारी अभियंत्रण निगम HEC की स्थापना कब की गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे प्रश्न 6 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फोर्थ, 1958 को बच्चों भारी अभियंत्रण निगम HEC का स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 7। बच्चों, प्रश्न 7 है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे प्रश्न 7 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सिपाही विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह को बच्चों सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8। बच्चों, प्रश्न 8 है आपका, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की। ठीक है, आपको बताना है कि बच्चों कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो बच्चों हमारे प्रश्न 8 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने की थी बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 9। बच्चों, आपका प्रश्न 9 है, किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, आपको बताना है कि बच्चों किसने दिए की रोशनी में पढ़ना और लिखना सीखा था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 9 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा रास सुंदरी देवी ने। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों, प्रश्न 10 है आपका, वर्ण व्यवस्था आधारित था। अब बच्चों आपको बताना है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसे आधारित थी। ठीक है, पहला है बच्चों आपका कर्म पर, एंड सेकंड है जन्म पर, थर्ड है बच्चों आपका क्षेत्र पर, या फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारे प्रश्न 10 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, कर्म पर। ठीक है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी बच्चों वो कर्म पर आधारित थी। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 11। बच्चों, प्रश्न 11 है आपका, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। ठीक है,
जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय बच्चों वायसराय कौन था, ठीक है, बंगाल का। तो बच्चे हमारे प्रश्न 11 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा बच्चों सेकंड आंसर है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल का विभाजन हुआ था ना उस समय बच्चों लॉर्ड कर्जन था बंगाल का वायसराय। और बच्चों जो बंगाल का विभाजन था ना वो 1905 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1905 को। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 है आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका प्रश्न 12 का जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन थर्ड, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 13। बच्चों प्रश्न 13 है आपका मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे, ठीक है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 13 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फोर्थ वाला, ठीक है, हॉकी से। जो बच्चों मेजर ध्यानचंद थे ना वो बच्चों हॉकी से संबंध रखते थे, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बच्चों प्रश्न 14 है आपका सिलावनुस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे। तो बच्चों हमारे प्रश्न 14 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, मॉस्को 1986 को बच्चों ये उस टीम में शामिल थे, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बच्चों प्रश्न 15 है आपका सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 15 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सेकंड, ज्योतिबा फूले ने बच्चों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 16। बच्चों आपका प्रश्न 16 है पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला थी, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17। बच्चों आपका प्रश्न 17 है रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 17 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, 1839 को बच्चों रांची जिला स्कूल की स्थापना हुई थी, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बच्चों प्रश्न आपका 18 है भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों बहादुर शाह द्वितीय बच्चों भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। बच्चों प्रश्न 19 है आपका अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है? अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चों हमारे प्रश्न 19 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं को बच्चों अजैव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बच्चों प्रश्न 20 है आपका मानव स्वयं में एक है, ठीक है, आपको बताना है कि मानव स्वयं में एक है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 20 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सेकंड वाला, ठीक है, संसाधन। जो मानव है बच्चों वो स्वयं में एक संसाधन है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। निम्नांकित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 21 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई कोई नहीं, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बच्चों प्रश्न 22 है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में है, ठीक है। तो हमारे बच्चों प्रश्न 22 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फोर्थ, लातेहार में, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 23। बच्चों प्रश्न 23 है आपका बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 23 का जो सही आंसर है बच्चों वो है बच्चों ऑप्शन फोर्थ, इनमें से सभी, ठीक है। जो बायोगैस है बच्चों वो सभी में से विघटन होता है। तो बच्चों इन तीनों में से ही बायोगैस उत्पन्न होता है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। बच्चों प्रश्न 24 है आपका नुवा नुआमुंडी किरीबुरु तथा आरी किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं। तो बच्चों हमारे प्रश्न 24 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड, लौह अयस्क के, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25। बच्चों प्रश्न 25 है आपका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। आपको बताना है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 25 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है, चीन। बच्चों चीन जो देश है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है।
बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 26। बच्चों प्रश्न 26 आपका सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, जूट को। बच्चों जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 27। बच्चों प्रश्न 27 आपका संचार के साधन का एक उदाहरण है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 27 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेट बच्चों संचार के साधन का एक उदाहरण है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 28। बच्चों प्रश्न 28 है आपका जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड, ओसाका को बच्चों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 29। बच्चों प्रश्न 29 आपका किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सेकंड, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग को बच्चों आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 30। बच्चों प्रश्न 30 है आपका विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। तो बच्चों हमारे प्रश्न 30 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड वाला, ठीक है। एशिया और यूरोप में बच्चों विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग रहते हैं, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 31। बच्चों प्रश्न 31 है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड, लिंगानुपात, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है बच्चों उसे लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 32। बच्चों प्रश्न 32 है आपका प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बच्चों आपको बताना है कि हर वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 32 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन सेकंड वाला, ठीक है। 11 जुलाई को बच्चों विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 33। बच्चों प्रश्न 33 है आपका कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ बच्चों वो है बच्चों सेकंड, चार, ठीक है। कच्चे माल के आधार पर बच्चों उद्योग के प्रकार चार हैं। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 34। बच्चों प्रश्न 34 है टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न 34 का जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन फर्स्ट, स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 35। बच्चों प्रश्न 35 है आपका विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 35 का जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन थर्ड, ब्राजील को बच्चों कॉफी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 36। बच्चों प्रश्न 36 आपका किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 36 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन फोर्थ, कोयले को बच्चों अ, काला सोना कहा जाता है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और बच्चों हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 37। बच्चों प्रश्न 37 आपका भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं। तो बच्चों हमारे प्रश्न 37 का जो सही आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन फोर्थ, 11, ठीक है। बच्चों हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 38। बच्चों प्रश्न 38 है आपका भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 38 का जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन फर्स्ट, 26 जनवरी 1950 को बच्चों भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 39। बच्चों प्रश्न 39 है आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बच्चों हमारे प्रश्न 39 का जो सही आंसर है बच्चों वो है बच्चों ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 40। बच्चों प्रश्न 40 है आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 40 का जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन थर्ड, 12, ठीक है। राज्यसभा में बच्चों 12 सदस्य राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 41। बच्चों प्रश्न 41 है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र कितनी होती है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 41 का जो सही आंसर है बच्चों वो है 65 वर्ष, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना बच्चों वो रिटायर्ड 65 वर्ष की उम्र में होते हैं, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 42। बच्चों प्रश्न 42 है आपका आदिवासी कौन लोग हैं, ठीक है। तो बच्चों आदिवासी जो लोग हैं बच्चों वो हैं बच्चों मूल निवासी, ठीक है। जो मूल निवासी है बच्चों वो आदिवासी है।
तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 43। बच्चों प्रश्न 43 है आपका, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों हमारे प्रश्न 43 का जो सही आंसर है बच्चों वो है बच्चों ऑप्शन सेकंड, 2 अक्टूबर 2014 को बच्चों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 44। बच्चों प्रश्न 44 है आपका प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 44 का जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सेकंड, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बच्चों मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 45। बच्चों प्रश्न 45 है आपका, भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन थर्ड, 21 वर्ष। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 46 मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है बच्चों ऑप्शन थर्ड, प्रधानमंत्री बच्चों मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 47। बच्चों प्रश्न 47 है, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 47 का जो सही आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 48। बच्चों प्रश्न 48 है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 48 का जो सही आंसर है बच्चों वो है सेकंड, राज्यपाल। ठीक है बच्चों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 49। बच्चों प्रश्न 49 है, भारत का शीर्ष अदालत कौन है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 49 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा बच्चों ऑप्शन सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय बच्चों भारत का शीर्ष अदालत होता है। बच्चों आपका अंतिम लास्ट प्रश्न है प्रश्न 50। बच्चों प्रश्न 50 है आपका, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 50 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना बच्चों इंदिरा गांधी आवास योजना का परिवर्तित नाम है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे जो प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे बच्चों वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।